डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 विद यस। आज हम कोई इंट्रोडक्शन देने वाले नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बड़े अच्छे से आपको 2 रिजल्ट बताए थे जो कि यहां पर भी वही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन रिजल्ट को अच्छे से लर्न कर लें और आ जाइए मैदान में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। देखो यहां पर एक ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें CD जो है वो AB के पैरेलल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जो E है ना वो इसका मिड पॉइंट है, यानी ये हमारे पास इक्वल है, ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी भाई किसके पैरेलल, AB के पैरेलल, ये ड्रॉ हो गया जी। इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां फिगर आपको दिया हुआ है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखो एक तो यहां ना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ BD नहीं दिया, हम इसको मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, नाम रख लो भाई, इसका क्या नाम रख दें, P रख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद गिवन। तो गिवन हमारे पास है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हो गया जी गिवन, जिसमें AB पैरेलल है CD के। ये भी बताइए AB पैरेलल है CD के और E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी बताना है हमें, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। क्लियर? और ऐसी कोई खास बात नहीं है जो हमें यहां लिखने की जरूरत है। अब आते हैं जी हमें प्रूव क्या करना है, लिखिए यहां पर टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो भाई हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ये एक्सरसाइज टोटली मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है और मिड पॉइंट थ्योरम कहां लगती है, जब एक ट्रायंगल होता है। तो यहां हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल कहां है, देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल देखो ADB। तो इन ट्रायंगल आप लिखेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल ADB और ADB ट्रायंगल के अंदर हम लगाएंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और एक साइड का मिड पॉइंट आपको मालूम है और अगर हम यहां से इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, ये लाइन हमने पैरेलल बना दी है, तो ये जो भी सेगमेंट बनेगा वो सेगमेंट, ये जो पॉइंट आया ना Q, वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। ये थी कन्वर्स, राइट? तो उसी को यूज करेंगे हम यहां पर। तो लिखे इन ट्रायंगल ABD। देखो E जो है ना वो है मिड पॉइंट, ये गिवन है। अच्छा ये भी देखे यहां पे बोला था उसने, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी ये जो लाइन है ना EF, ये भी पॉइंट यहां पे लिख लो भाई, EF पैरेलल टू AB, ये भी गिवन था। अब देखो आप इन ट्रायंगल, तो ये E इसका मिड पॉइंट है और EP जो है ना EP वो इसके पैरेलल है। क्यों? क्योंकि EP इज ए पार्ट ऑफ EF, EF का ही तो हिस्सा है। जब EF पैरेलल है तो AB भी पैरेलल ही होगा। तो चलो लिखो यहां पर, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं हम, EP इज पैरेलल टू, EP पैरेलल टू, सीधा पैरेलल लिख दीजिए बस, पैरेलल टू AB। क्यों है ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, क्यों है, क्योंकि EP इज पार्ट ऑफ EF एंड EF इज पैरेलल टू AB। लो जी हो गया काम। अब ये 2 बातें हो गई हमारे पास, तो हम बाय कन्वर्ज थ्योरम, कौन सी,
कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम। we can say P is midpoint of dB, P is midpoint of dB। अब P जो है वो dB का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है ना, अब ये वाली लाइन देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन, क्योंकि ए बी पैरेलल था CD के, तो ये पैरेलल है AB के, तो E जो PF है ये भी पैरेलल होगा CD के। ऑल्सो ठीक है, चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको आप नोट करिए फटाफट। ऑल्सो आप लिखिए ऑल्सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप, अब लीजिए आप ये BDC, BDC राइट, ऑल्सो हटा देते हैं, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए इन ट्राइंगल BDC, ये P पॉइंट हमारा था यहां पर, P पॉइंट था ना, तो P पॉइंट हम प्रूव कर चुके हैं कि ये मिड पॉइंट है किसका, DB का। P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, प्रूव्ड अबाउ, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए जरा CD जो है ये PF नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसे, देखिए जरा PF पैरेलल टू AB, राइट, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है हमारी। ऑल्सो AB पैरेलल टू, और ये AB पैरेलल है किसके, CD के, ये गिवन है। तो इन दोनों को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हमारे पास AB कॉमन है, इसका मतलब PF पैरेलल हो गया किसके, पैरेलल हो गया CD के। क्लियर। अब हमारा जो PF है ये पैरेलल है CD के, और P जो है इसका मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F जो है वो CB का मिड पॉइंट हो जाएगा। P इज मिड पॉइंट हो चुका है, देयरफॉर we will say F is midpoint of BC by converge of या converge midpoint theorem। converge midpoint theorem, और हमें यही प्रूव करना था भाई, F is midpoint of BC, और हमने प्रूव कर दिया है F is midpoint of BC, hence proof। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively, और आपको फिगर गिवन है, ध्यान से देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और E और ये F, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमने बनाई है ना AF और EC, ये इस डायगोनल को जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद गिवन। तो गिवन लिखे सबसे पहले आप, गिवन हमारे पास है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया जी हमारा गिवन। साथ में ये भी बोला था E और F जो है वो मिड पॉइंट है AB और CD के, तो यहां पे लिखिए आप E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, ये हो गया जी हमारा गिवन। अब आते हैं हम टू प्रूव में, चलते अब टू प्रूव लिखिए। हमें प्रूव ये करना है AF और CE डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD,
या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस एंड दिस, ये तीन पार्ट जो है इक्वल है, dp इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, हमें ये प्रूव करना है। तो अब चलते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ देखिए अब इसका क्या होगा। देखो यहां हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां लिखिए आप ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये तो हमें मालूम है भाई, गिवन है। अब यहां अगर ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और साथ साथ ए बी जो है वो इक्वल भी होगी सी डी के। क्लियर। अब यहां देखिए एफ जो है ना वो सी डी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई ए बी इक्वल टू सी डी और दोनों को डिवाइड कर दूं बाय 2, तो ए बी का हाफ हमने लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, तो ये हमारे पास एफ सी के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास ए ई के इक्वल हो जाएगा। ये पहले वाला पार्ट ए ई लिखेंगे, ये हमारे पास ए ई हो गया और ये हमारे पास हो गया एफ सी। क्यों भाई, यहां पे बताना पड़ेगा आपको, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये हमारे पास है मिड पॉइंट्स किसके, ए बी और सी डी के। अब ए ई जो है वो एफ सी के इक्वल है और ये भी मैं बता चुका हूं कि भाई ये पैरेलल भी हैं, इसका मतलब हमारे पास ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, क्योंकि एबीसीडी के पार्ट है ये, क्योंकि ये तो इसी तरह से हमारे पास ए ई जो है वो पैरेलल भी होगा एफ सी के, क्योंकि भाई ये जो है ए ई जो है वो ए बी का पार्ट था और सी डी का पार्ट है एफ सी। तो यहां पे लिख सकते हैं आप ए ई एंड एफ सी आर पार्ट ऑफ ए बी एंड सी डी। तो देयरफॉर यहां पर हमारे पास ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने अपोजिट साइड इसके पैरेलल भी प्रूव कर दिए हैं और इक्वल भी प्रूव कर दिए हैं, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब हम चलते हैं जरा जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ। तो यहां हमें ये प्रूव जरूर करना था कि ये पैरेललोग्राम है। चलिए अब देखते हैं आगे जाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा स्पेस बोर्ड पर। तो चलिए बोर्ड साफ कर लें अपना। अब आ जाओ आप जरा ये वाले ट्रायंगल देखो आप, सी डी क्यू, राइट। इन ट्रायंगल सी डी क्यू, इन ट्रायंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू ट्रायंगल में देखो यहां पर एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, राइट। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और ये जो अगर देखें एफ पी जो है वो पैरेलल होगी सी क्यू के। क्यों होगी भाई, क्योंकि देखो अभी अभी प्रूव किया है ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो हम यहां पर लिखेंगे एफ पी पैरेलल टू सी क्यू,
जवाब जरूर बताना है जी ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि AECF इज पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबव, राइट। अब ये देखिए हमारे पास एक हमें मिड पॉइंट पता है और साथ में ये पता है कि ये पैरेलल भी है, यानी हमारे पास कौन सी थ्योरम लगने वाली है भाई? देखो ये हमें पता है मिड पॉइंट है एफ किसका? CD का, और साथ साथ FP जो है वो पैरेलल है किसके? DQ के। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। Therefore, P is midpoint of DQ, or you can say DP equal to PQ। एक नंबर। अब देखिए ट्रायंगल ले लो आप, ये वाला ट्रायंगल ABP। नाउ इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में आ जाओ। अब देखो E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। साथ साथ ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये एक पैरेललोग्राम है। EQ पैरेलल टू AP, क्योंकि भैया AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब रिजल्ट हमारे पास आ गया। साथ साथ यहां से अगर हम देखें बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा हमने यहां पर भी नहीं लिखा बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, हमें यह भी लिखना चाहिए था यहां पर। चलिए लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये अगर हम नहीं लिखते हैं तो टीचर हमारे मार्क्स काट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बाय कन्वर्स हमारे पास ये प्रूव हो गया कि भाई Q जो है वो मिड पॉइंट है PB का, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, या आप ये भी कह सकते हो कि PQ जो है वो इक्वल टू QB, PQ इक्वल टू QB। नंबर 2 डाल दिया भाई मैंने, देखो ध्यान से। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे भाई ये इसके इक्वल है और PQ इक्वल टू ये है, तो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QB। और हमें करना था, therefore we can say EF AF not EF, AF and EC trisect BD। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC। देखिए अगर आप ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, तो बेस्ट ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और डायग्राम बनाते रहें, फिगर बनाते रहें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले ABC एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो कि राइट एंगल कहां पर है, C पर है। तो आप बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये हमारे पास है जी एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम रखिए इसका A, और C जो है ना वो 90 बनाना है, यानी ये बनाओ 90, और ये हो गया जी हमारे पास B पॉइंट। अब कहता है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस पे एक मिड पॉइंट है M, यहां से एक लाइन खींची गई जो कि पैरेलल टू BC है। मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। यहां से BC के पैरेलल एक लाइन खींचो जी, ये हमने बना दी एक लाइन, राइट।
ये AC को D पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D है ना वो AC का मिड पॉइंट है, आपको एक तो ये प्रूव करना है। फिर कहता है MD जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी ये भी प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल जो है 90 है। और थर्ड पार्ट में आपको CM MA, फिलहाल हमें यहां पर CM दिख नहीं रहा है, हम बना लेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ABC is a triangle, right angle triangle at C. ABC, triangle ABC is right angle at angle C, यानी ये एंगल हमारा है 90 डिग्री का। और फिर कहता है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, हाइपोटेन्यूज पे जो है ना ये M जो है वो मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। M is midpoint of हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, AB है जी, क्लियर। और ये पैरेलल है, ये भी बोला है, MD पैरेलल टू BC। अब हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर देते हैं। प्रूव यहां ना लिख के यहीं से देख लेते हैं, राइट। लेकिन आपको जो है नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है। तो यहां पे प्रूव करना है D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है M तो, और ये लाइन पैरेलल है। और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन का मिड पॉइंट हो और ये जो सेगमेंट है वो दूसरी तीसरी लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, तो हम वहां पर क्या कहते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। सिंपल। तो आइए जरा लिखें इन ट्राइंगल, इसका प्रूफ देखिए। अब आप प्रूफ इन ट्राइंगल ABC M is midpoint of AC, ये गिवन है भाई। दूसरी तरफ DM पैरेलल है BC के, DM पैरेलल टू BC, ये गिवन है, यहां पर लिख दें आप। तो बाय कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम, we can say D is the midpoint of AC. D is midpoint of AC. क्लियर। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई ये इसके इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रूव। सेकंड में कहता है MD परपेंडिकुलर टू AC, ये प्रूव करो। तो चलिए जरा देखते हैं सेकंड पार्ट। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है ना D, ये D जो है इसका मिड पॉइंट है। लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, MD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर। MD परपेंडिकुलर है AC पर। देखो ध्यान से, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, लेट्स से एंगल 1 और एंगल 2। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होते हैं उनको को इंटीरियर कहते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो यहां पर लिखेंगे हम सिंस DM पैरेलल टू CB या BC, जो भी लिखना है लिखिए, और ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और एंगल 1 जो है ऑलरेडी हमें मालूम है कितना है, 90। तो यहां पे लिखेंगे 90 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में जरूर बता देना भाई एंगल 1 की वैल्यू 90 गिवन थी, राइट। तो देयरफॉर यहां पर हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 और इज इक्वल टू 90 हो गया। और एंगल 2 इज इक्वल टू 90, और एंगल 2 का मतलब है एंगल D इक्वल टू 90। और यू कैन से
एंगल डी इक्वल टू 90, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई एंगल 2 का मतलब है डीएम, दिस इंप्लाइज डीएम परपेंडिकुलर टू AC। यही प्रूव करना था हमने, क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखिए, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। अब यहां हमने जो भी प्रूव करना है उसके हिसाब से CM तो इसमें है नहीं ना, तो हमें करनी होगी एक कंस्ट्रक्शन। तो चलो जी CM को ज्वाइन करा देते हैं, पहले ये हो गया जी CM और MA है हमारे पास, और हमने लाना है दोनों को इक्वल टू हाफ AB। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने से पहले हम क्या कर लें, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए जी, बोर्ड को करा जाए साफ। तो आपके सामने यहां पर देखिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो आप। ये हो गया जी हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट। इन ट्राइंगल देखिए, दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। एक ट्राइंगल है जी हमारे पास ADM और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है CDM, ट्राइंगल CDM। और अब इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले तो देखो AD इक्वल टू है CD के, AD इक्वल टू CD के कहां से आया, ये तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, मिड पॉइंट गिवन था या प्रूव किया है, यस प्रूव किया है, गिवन नहीं है भाई। तो यहां पे लिखिए प्रूव्ड अबाव, प्रूव्ड अबाव। चलिए दूसरा पॉइंट देखो, ये एंगल जो है ना 2 और ये एंगल, इसका नंबर 3 डाल दो जरा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों किसके हैं 90। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 90 है। ये कहां से आया, ये भी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबाव। अब एक पॉइंट और चाहिए भाई, एक क्या है, सबको दिख रहा है सामने, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन देखो कॉमन है, हम लिखेंगे DM इज इक्वल टू MD, कॉमन। तो बाय SAS, RHS नहीं लगानी है क्योंकि हाइपोटेनस यूज नहीं किया हमने कहीं पर भी, ठीक है। तो बाय SAS ट्राइंगल ADM कोंग्रेंट ट्राइंगल CDM, क्लियर। अब हमें प्रूव करना है भाई CM इक्वल टू MA। अब देखो CM तो ये रहा हमारे पास इस ट्राइंगल में, ये रहा, और AM इस ट्राइंगल में है, तो बाय CPCT CM इक्वल टू हो गया AM। लेकिन हमें साथ साथ हाफ AB भी लाना है, हो जाएगा। तो यहां लिख दे जरा बाय CPCT। अब देखो जरा, क्योंकि AM जो है और MB जो है ये इक्वल है, क्योंकि ये तो क्या है मिड पॉइंट है ना M, तो हम लिखेंगे AM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट, यानी AB का हाफ हो गया ना। और अब यहां देखो जरा, हमारे पास CM इक्वल टू AM है, अगर मैं इसको नंबर डाल दूं, कौन सा नंबर अभी ध्यान नहीं है हमें, तो 3 डाल लेते हैं चलिए, और यहां पे 4। अगर 3 को और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम लोग कह सकते हैं CM इक्वल टू AM, और AM किसका आधा है AB का। तो लो जी, आपका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, साथ साथ ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है यहां पर कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले नए वीडियो का। और साथ साथ अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और इसको शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।